तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। कज़न हमारे मेकट्टे की मन की बात सुन के चल जाता है। हमारा मेकट्टा सो रहा था, 2-3 घंटे बाद फिर जग जाता है और कहता है यार बोरिंग, यार मज़ा ही नहीं आ रहा, सिस्टम एपियर हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली आगे क्या मुसीबत आएगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भाई कुछ पता ही नहीं है। अरे बोल यार सिस्टम, मैं कब से सिस्टम को आवाज़ लगा रहा हूँ लेकिन सिस्टम यहाँ पे आ ही नहीं रहा। उतने में नौकर आता है और कहता है सुनो ना, शिव फैमिली की कोई आया है इन्विटेशन लेकर। हमारा मेकट्टा भी कहता है किधर इन्विटेशन। वो भी कहता मैंने बोला ना, शिव फैमिली से कोई यंग लेडी आई है इनविटेशन लेटर देने के लिए, खाने के लिए बुला रही है किसी होटल के अंदर, अभी के लिए नहीं दोपहर के खाने के लिए, तो जाके मिल लो यार। मैंने बोला लेटर दो, वो कहती है ना मुझे मिलना है। हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या करूं यार, मुझे क्यों मिलना चाहती है। वो भी कहती है पता नहीं यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है मैं जाके मिल लेता हूँ। वो जा रहा था, उसके दिमाग में डाउट था, शिव फैमिली की यंग लेडी वही लड़की जिसको बचपन से जानता था, जिसके साथ शादी होने वाली थी, अगर वो नहीं है तो और कौन यहाँ पे हो सकती है। आई डोंट नो यार, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे मिलने आता है, ये वाली लड़की थी, याद है पिछले जन्म में जो एक्स यहाँ पे बनी थी, सेम टू सेम वही लड़की है। तो हमारा मेक कटर भी उसको देख के पहचानता, वो कहता है एक सेकंड तू है क्या, और वो भी देख के पहचान जाती कि व्हाट तू है क्या। फिर दोनों के बीच में माहौल ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि दोनों पिछले जन्म के हैं। लेकिन हमारा मेक कट्टा भी छुपाता है और लड़की भी छुपाता है। लड़की भी कहती है यार इतने नर्वस यहाँ पे काहे को हो रहे हो। मनी मन सोचता है एक सेकंड वही है ना यार, पिछली बार यहाँ पे मिली थी, वापस से मिल गई, नसीब क्या है भाई, हमको मिला दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ तू कुछ है, इनविटेशन लेटर आई थी दोपहर में, खाना कहाँ। और मनी मन हमारा मेक कट्टा चौंका हुआ है, क्या वाकई में वो लड़की है। वो भी कहती यार इनविटेशन के लिए आई थी, लेकिन तुमने जैसे मुझे देखा तुमने मुझे बोला कि अरे तू है क्या। ऐसी बात नहीं है कि हम पहली बार यहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसा रिएक्शन कोई तभी देता है जब कई सालों बाद यहाँ पे मिलते हैं। हम ऑलमोस्ट मिला ही करते थे, इतने सरप्राइज तुम क्यों हो गए मुझे देखकर। मनी मन सोचती है कि ये पक्का छुपाने की एक्टिंग करेगा तो मैं भी एक्सपोज करूंगी। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं, थोड़े दिनों बाद मुलाकात हुई ना, थोड़ा सा चौंक गया। और ऐसा चौंकने की क्या बात है। वो भी कहती वाह यार क्या चौको चौकी यहाँ पे हो रही है। मैं तो ये कहने वाली थी कि बड़े कमाल के लौंडे यहाँ पर हो, मौसम बड़ा बेईमान है, आ जाओ थोड़ा हम नॉवल वॉवल यहाँ पे कर लेते हैं, आई मीन घूम फिर लेते हैं। हमारा मेक कट्टा बिला करे, जहाँ तक मुझे आइडिया है ये वही लड़की है जो पिछले जन्म में आई थी, मेरी एक्स यहाँ पे बनी थी। लेकिन वो लड़की एक अलग मानुआ के कैरेक्टर थी और ये जन्म में भी ना दोनों दिख सेम रहे होंगे, रियलिटी में सेम नहीं होंगे। लेकिन वो तो मन की बात यहाँ पे सुन लेती है तो अजीब सा मुंह बना के देखती है। हमारा मेक कट्टा बिला अजीब सा मुंह बना के क्यों देखे जा रही है। वो भी कहती कम ऑन अब नाटक मत करो, हाँ जिसके बारे में तू सोच रहा है मैं वही लड़की हूँ और तू भी वही लड़का है। अपना चेहरा बदल लिया तो ऐसा नहीं है कि मैं पहचान यहाँ पे नहीं पाऊंगा, बड़े आए सैड क्यों है, अपनी होने वाली बीवी से शादी नहीं कर पा रहा इसके लिए। हमारा मेक कट्टा बिला एक सेकंड, अबे तुमको कैसे पता चला, अबे मुंह बंद कर, किसी को पता ना चल जाए, हम घर के अंदर आके बातें कर लेते हैं। वो भी कहती नहीं मुझे बाहर ही बातें करना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चल घर के अंदर, और जबरदस्ती घर के अंदर लेके जाता है। वो भी कहती छोड़ो जाने दो, और पीछे से मम्मी पापा ये देख लेते हैं और मम्मी पापा को हैरानी होती है। पापा भी कहता है मेरी बीबी तुम हैरान लग रही हो। वो भी कहती हैरान मैं नहीं बल्कि हैरान तो तुम भी लग रहे हो। अभी आपने क्या देखा, ये तो वही है ना उसकी होने वाली साली जो होने वाली थी लेकिन शादी कैंसिल हो गई। ये साली को ज़बरदस्ती अपने घर के अंदर क्यों लेके जा रहा है। वो भी कहता पता नहीं उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता था, उसकी मतलब साली के साथ कब हो गया। ये भी कहती हो तो भी मुझे आज पता चला, क्या करे, चलो यार अभी जाके चेक करते हैं। तो माँ भी कहती ना अभी ना देखो जिस हिसाब से अंदर लेके गया मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे बेटे के बीच में और उस लड़की के बीच में कुछ उल्टा सीधा गंदा हो रहा है। हमने अचानक से जाकर उनको देख लिया तो बेचारी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, पूरे शहर में बेचारी की बदनामी हो जाएगी। तो पति भी कहता है तो क्या करें, हम अपने बेटे को करने दें। माँ भी कहती है अब करने दो बेटे को, बाद में जैसे खुद बाहर आएगा तो बातें कर लेंगे। उतने में उसकी देवरानी आती है और कहती है भाभी साधु साहब, अरे यार मालूम है क्या हो रहा है, मेरा बेटा एक नंबर का नालायक जो कभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता नहीं था, साला दम लगा के पढ़े जा रहा है, ऐसा लगता है पगला गया है। तो ये दोनों भी कहते हैं सच्ची में क्या यार। अब आते हैं, बेचारा पढ़ने की कोशिश करता है, डॉक्टर नहीं टीचर कहते हैं कि बेटे ये ऐसे वो ऐसे। साले ने कभी पढ़े ही नहीं थी तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। हल्ले कि मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आती है कोई कोकुमबाई, शायद उसी की कोकुमबाई होगी, और वो डाउट में आती कि ये नुबड़ा साला अनपढ़ जाहिल आदमी, हाँ जी ये पढ़ यहाँ पे रहे। नहीं मुझे कभी लगा नहीं था, इस लौंडे से मुझे कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये लौंडा लगा हुआ है, लेट मी सी ये लौंडा क्या करता है। अब आते हैं हमारे मेक कट्टा की ओर, जो कमरे में लेकर आता है और कहता है यार मुझे बताओ कैसे तुम ये दुनिया में उस औरत की बॉडी के अंदर कैसे आ गई। तो ये भी कहती पता नहीं, हम पार्टी में थे, पार्टी में सब कुछ बढ़िया हो रहा था, अचानक से मुझे चक्कर आया, बेहोश हो गई और जैसे आँख खुली
मैं ये दुनिया के अंदर चली आई इस बॉडी के अंदर। तो हमारा मेक कट्टा पूरा डाउट में आता है कि अरे यार मेरा तो समझ आता है, मुझे तो स्टार्टिंग से सिस्टम मिला है जो डालता है, लेकिन ये लड़की अचानक से यहाँ पे आ गई, समझ नहीं आ रहा कैसे, क्योंकि ये तो मेरी दुनिया की भी नहीं है, ये तो दूसरे नॉवल की कैरेक्टर है। वो भी कहती है सुनो, जैसे मैं इन्विटेशन देने आई थी वैसे ही है ना तुम लेने के लिए चले आए, तुम चाहे तो किसी और को भी भेज सकते थे, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि शिव फैमिली से मेरी बहन यानी तुम्हारी जो ना हो सकी बीबी वो आने वाली है। तो ये भी कहता क्या बोले जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो चूजन वन की होने वाली बीबी है और मैं पागल नहीं हूँ जो चूजन वन की बीबी चुरा लूँ जिससे मेरी जान यहाँ पे निकल जाए। वो भी कहती है अच्छा नहीं, पिछले जन्म में तो तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड यहाँ पे नहीं था, पिछले जन्म में भी किसी और की होने वाली बीबी में थी और वो तुम्हारी वो वाली लड़की भी, लेकिन तो भी चुम्मा चाटी करते, फ्लर्ट यहाँ पे करते, चिपक के रहते, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही। हमारा मेक कट्टा भी लेके एक सेकंड, यानी पिछले जन्म में भी इसको सारी बातें पता है, और मतलब एक सेकंड क्या इसको ये भी पता है कि ये नॉवल की कैरेक्टर है? तो वो भी कहती जी हाँ मैं एक नॉवल की कैरेक्टर हूँ, मुझे ये पता यहाँ पर है। हमारा मेक कट्टा भी लेके एक सेकंड, अब इसको कैसे पता कि मैं क्या यहाँ पे सोचे जा रहा था? वो हंसने लग जाती है और कहती है अरे यार अभी तक तुमको समझ यहाँ पे नहीं आया, मैं लिटरली तुम्हारी मन की सारी बातें रीड कर सकती हूँ, पिछले जन्म में भी मैंने सुन लिया था सारी बातें। तुम्हारा मेक कट्टा भी लेख है सारी की सारी बातें इसने पिछले जन्म का सुन लिया था, नहीं ये बकवास कर रही है। वो भी कहती नहीं मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रही। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ माय गॉड, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी लग रही है। वो भी कहती है सेक्सी लग रही हो ना, तो मेरा ये सेक्सी रूप तुमको पसंद आया? वो भी कहती है अरे तुमने वापस से यहाँ पे सुन लिया, क्या करे भाई, फीमेल हीरोइन है ना, तो शायद फीमेल हीरोइन की एबिलिटी है किसी की भी मन की बात सुनने की, या सिस्टम का ग्लिच। हाँ भाई सिस्टम का ग्लिच होगा तभी तो यार। तो लड़की भी लाइक आई डोंट नो तुम किस सिस्टम के बारे में कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मन की बातें यहाँ पे सुनाई देती है। अब तुम मुझे सरेआम कमरे के अंदर यहाँ पे घसीट के लेके चले आए, तो चलो ये लो उंगली उंगली उंगली। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बंद करो यार, क्या उंगली किए जा रही हो? वो भी कहती है अच्छा उंगली नहीं करूँगी, चलो होटल में मिलेंगे खाने पीने के लिए, लेकिन जाने से पहले आए हाय तुम्हें देख के मेरे अंदर भी कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा पास में आती है और कहती चलो अब जब हम लोग आ ही चुके हैं तो क्यों ना खाना टेस्ट करने से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट कर लूँ और तुम मेरा टेस्ट यहाँ पे कर लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं है, पहले जन्म में तुम मेरी एक्स यहाँ पे थी, ये जन्म में हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। साली हो सकती थी लेकिन शादी कैंसिल हो गया तो साली भी नहीं हो पाई, दूर रहो। वो भी कहती है अरे यार ऐसा काहे यहाँ पे बोलते हो, ऐसा काहे बोलते हो, बहन के साथ तो रिश्ता कैंसिल हो गया, मेरे साथ रिश्ता बना सकते हो, एक कमरे में एक लड़का लड़की बंद हो, इसका क्या मतलब होता है? हमारा मेक कट्टा भी लग इसका क्या मतलब होगा? और मम्मी रे अरे इतने पास में आकर ऐसी ऐसी हरकतें करेगी, मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाऊंगा। और डायरेक्ट हमारे मेक कट्टा को बेड पे फेंकती है और कहती है इसका ये मतलब कि लड़का लड़की के बीच में कुछ होगा, ट्रेन के अंदर गुफा जाएगा, सांप बिल के अंदर यहाँ पे जाएगा, आसमान फटेगा, छत यहाँ पे फटेगा। हमारा मेक कट्टा भी लग देखो यार तुम्हारी भी फटेगी मेरी भी फटेगी, प्लीज़ ऐसा ना करो। अगर ऐसी बातें तो वो भी कहती नहीं मैं तो ऐसा करूँगी, मैं तो करके रहूँगी, और अपने कपड़े उतारने लग जाती है। और हमारा मेक कट्टा सोचता है कि पिछले जन्म में तुम इसके पास नहीं जा रहा था क्योंकि चूजन वन की इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये जन्म में इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और चूजन वन की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जन्म में मैं इसकी अपने आप को बना सकता हूँ। तो वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो कि तुम्हारा खड़ा नहीं होता, चलो आओ लूट लो मेरी इज्जत। तुम्हारा मेक कट्टा भी ठीक है लूट लूंगा तुम्हारी इज्जत। और भाई वो करने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखा, समझ रहे हो, अगर मेक कट्टर की होने वाली बीबी है तो फटती है, पास में जाएगा ही नहीं, एकदम दूर में जाएगा, और ये जन्म में नहीं है तो डायरेक्ट टूट पड़ा साला। देखते भाई अब क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।